आज वर्धमान अस्पताल एवं द होप रिहैबिलिटेशन के संयुक्त प्रयास के फलस्वरूप विश्व ऑटिज्म दिवस के उपलक्ष्य में जागरूकता अभियान कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप के माध्यम से ऑटिज्म के मामले में जागरूकता फैलाने का कार्य किया गया और इस समस्या से पीड़ित लोगों को उनके अधिकारों के बारे में जानकारी भी प्रदान की गई। इसके अलावा ऑटिज्म के मामले में नवीनतम तकनीकी विकास और उपचारों पर भी चर्चा की गई। चर्चा करते हुए वर्धमान अस्पताल के डॉक्टर वैभव जैन ने बताया कि ऑटिज्म को लेकर दुनिया में कई तरह के मिथ्य है कि ये भयावह बीमारी है जिसे कभी ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं है। इस तरह के बच्चे बहुत ही अलग होते हैं और उनके सोचने समझने की क्षमता भी अलग होती है। आप देख रहे हैं डेली इनसाइडर, मैं हूं आपके साथ आयशी निगम। आज है वर्ल्ड ऑटिज्म डे। क्या है ये, क्यों होता है, बच्चों में होता है, कैसे होता है, इसी सारे मिथ को लेकर और इस सारी बातों को लेकर हम आज मौजूद हैं वर्धमान हॉस्पिटल में। जिससे चलते हम डॉक्टर से बात करेंगे और सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये बीमारी क्या है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों में आज के समय में ये बीमारी पाई जा रही है। कैसे इसका बचाव किया जा सकता है और कैसे इसके लक्षण पहचाने जा सकते हैं। सर, पहले तो अपना नाम बताइए। जी, मैं हूं डॉक्टर वैभव जैन। मैं यहाँ पे पीडियाट्रिशियन और एज ए डायरेक्टर वर्धमान हॉस्पिटल में हूँ। बाकी हम लोग अभी काम कर रहे हैं बच्चों के, जैसे कि आपने बताया आज है वर्ल्ड ऑटिज्म अवेयरनेस डे, कि जनरल पब्लिक को इस बारे में पता लगे कि क्या होता है। इसका फोबिया बहुत है कि बच्चे मतलब कुछ गड़बड़ हैं, कोई बीमारी है ऐसी, तो इसी के बारे में हम आज क्लियर करेंगे कि क्या होता है जी। ऑटिज्म एक तरह से कह सकते हैं कि बिल्कुल कोई बीमारी नहीं है। ये एक अलग तरह के बच्चे हैं कुछ, जो कि पब्लिक को फेस नहीं कर पाते हैं बहुत अच्छे से। उनमें एंजाइटी या डर ज़्यादा रहता है। अगर इसको अर्ली हम लोग इंटरवेंट करें, मतलब कि जल्दी ही इसको हम लोग असेस कर लें कि कब हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो फिर हम इसको ट्रीटमेंट भी बहुत जल्दी कर सकते हैं। इसमें ऐसे बहुत रोल मेडिसिन्स का नहीं है कि बहुत ज़्यादा आप दवाइयाँ इनको चालू कर दें और इसको ठीक कर, जैसे कोई सर्दी हुई सर्दी की दे दी, बुखार को बुखार की दे दी, वैसी चीज़ नहीं है। इसमें हम लोग को मोस्टली ऑक्यूपेशनल थेरेपी करा जाता है बच्चों को असेस करके कि इनको किस तरह से रहना है। आपने कई मूवीज़ में देखा होगा कि बच्चे ऐसे होते हैं तो उनको लिए अलग से स्कूल्स भी होते हैं, तो उस स्कूल इनके लिए अभी भी यहाँ पे अवेलेबल है। अब लखनऊ में भी ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल हो गई हैं। नियर बाई हर जगह जिसको पास पड़ता है वहाँ पे फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं कि पहले तो वहाँ पे असेस कराया जाए बच्चों को। सबसे पहले स्कूल में ही पता पड़ता है कि टीचर कंप्लेंट करती हैं कि कुछ बच्चा आपका अलग है, ये नहीं कह सकते इट्स नॉर्मल, अलग बच्चा है। इनको आप असेस करा के फिर उनका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट कराएं। लगभग नॉर्मल बच्चे भी ऐसा हो सकते हैं कि बच्चे बिल्कुल नॉर्मल ही एक्ट करें, नॉर्मली रहें। ओके सर, ये जो ऑटिज्म है ये कैसे होता है, सबसे पहले तो यही बताइए। देखिए, इसका कोई श्योर शॉर्ट चीज़ नहीं निकली है कि कैसे होता है। ये कोई ऐसे कोई इन्फेक्शन या वैसी चीज़ नहीं है। जेनेटिक ही डिसऑर्डर एक तरह से कह सकते हैं कि पेट से ही पहले से ही होता है ये चीज़, और फैमिली हिस्ट्री में कुछ हो सकता है कि अगर किसी के फैमिली में ये चीज़ पहले हो चुकी है या फिर रिलेशन में कुछ है तो फिर ऐसे चांसेस बढ़ जाते हैं। पर ये कोई श्योर शॉट अभी तक ऐसा कोई भी नहीं पाया गया कि इन बच्चों को ये होगा। इसकी कोई ऐसा चेकअप ऐसा डायरेक्टली नहीं कर सकते आप। अभी आपने बताया कि किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है, प्रॉपर ट्रीटमेंट क्या होता है? जैसे अगर शुरुआत से A to Z बात की जाए तो बच्चों का ट्रीटमेंट A to Z कैसा? सबसे पहले तो इसमें है एक असेसमेंट कि ये है, कंफर्म करना कि ऑटिज्म है जल्दी से जल्दी। ऐसे बच्चे क्या रहते हैं, अकेले रहते हैं, अपने में ही रहते हैं, दूसरे बच्चों से घुलते मिलते नहीं हैं पहली चीज़। तो जब आपको ऐसा लगे कि बच्चा आपके अकेले में रहता है, दूसरों से नहीं घुल मिल रहा है, तो आपको डाउट आएगा कि हाँ कुछ बच्चा अलग लग रहा है। आजकल ऐसा हो गया, न्यूक्लियर फैमिली है, बहुत छोटी फैमिली है और बच्चे नहीं होते, तो ये पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। यही बोलते हैं कि बच्चा अकेला ही रहता है तो कैसे घुलेगा मिलेगा, बाहर खेलता नहीं है। आपने अभी देखा कोविड आ गया था और बच्चे का बाहर निकलना बंद हो गया, बहुत ज़्यादा हमें ये सिनेरियोज बढ़ने हुए दिखे। फिर भी आप उसका एसेस करा के कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ ऐसा है। अगर ऐसा होता है तो बच्चों को एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बनाया जाता है कि दूसरे लोगों से बात करना थोड़ा चालू करे, धीरे धीरे उसकी घबराहट कम होगी और लोगों से बात करेगा तो अपना नेचुरल नॉर्मल चीज़ें कर सकता है। ये बच्चे मतिमंद नहीं होते हैं, ये बिल्कुल अलग होते हैं। स्पेशल बच्चे कहा जा सकता है इन्हें। अगर बात करते हैं बच्चे की मदर्स की, तो जो क्या प्रेगनेंसी के दौरान ये सिम्टम्स पता लगाए जा सकते हैं कि हाँ ऐसा बेबी हो सकता है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम लोग पहले ही पता लगा लें कि ऐसा हो, बल्कि एक एज होती है उसके बाद ही हम लोग इसको डायग्नोस कर सकते हैं कि बच्चा कुछ दिखने लगे। 1 साल के ऊपर बच्चे को कुछ सिम्टम्स आने लगे, मतलब पता चले जब बच्चा सही में खेलता है लोगों के साथ या इंटरेक्ट करता है, तभी ये चीज़ आप पता कर सकते हैं।
ऐसा भी हो सकता है कि उम्र के साथ साथ उसकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है, या अगर प्रॉब्लम बढ़ती है तो क्या उम्र के साथ साथ उसका इलाज भी चेंज होता रहता है? देखिए, प्रॉब्लम बढ़ना वही है कि जब उसका ट्रीटमेंट नहीं स्टार्ट करा जाएगा, जो मैं थेरेपी बता रहा हूँ कि कैसे कराई जाती है और लोगों से मिलना घुलना, ये सब चीज़ नहीं स्टार्ट होगी तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम बढ़ती ही जाएगी। क्योंकि आप जो 1 साल के बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं 10 साल से अलग एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो चीज़ वैसी बनी रहेगी और ज़्यादा फोबिया बढ़ जाएगा। जितना अकेला रहेगा बच्चा उतना ज़्यादा अकेला ही रहेगा। अच्छा, अगर बात करते हैं इसके लक्षण की, क्या क्योंकि जब बच्चे होते हैं तो उनके मदर फादर को पता लगाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि उनके जो चाइल्ड है वो स्पेशल चाइल्ड है, तो किस तरह से सिम्टम्स क्या होते हैं, क्या लक्षण हो सकते हैं जो पता लगाया जा सकता है? देखिए, अगर किसी का दूसरा बच्चा हो रहा है तो वो तो कंपेयर कर सकते हैं पहले बच्चे से कि हाँ, पहले बच्चे और दूसरे बच्चे में बहुत अंतर आ गया है। मान लीजिए किसी का पहले है, ज़्यादातर आजकल कम ही पहले ही एक ही बच्चा होता है, तो फिर बहुत मुश्किल होता है। सबसे पहले तो या तो कोई और पॉइंट आउट करता है कि नहीं आपका बच्चा कुछ अलग है, या तो स्कूल में पता पड़ता है, टीचर बोलते हैं कुछ अलग है बच्चा, वही नॉर्मली नहीं एक्ट कर रहा है, सुन नहीं रहा है, अकेला ही बैठा रहता है, डर जाता है, रोता है, चिल्लाता है, इस तरह की चीज़ें हैं। तो मोस्टली तो यही है कि सतर्क रहना है, दूसरे बच्चों से घुलना मिलना है, दूसरे बच्चों को देखना है और बच्चों को आपस में इंटरेक्ट करवाना है, तब आप क्लियर बता सकते हैं कि ऐसा कुछ लग रहा है। ओके, कहा जाता है ऑप्टिम्स को स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है, क्या है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन। असलियत में एक चीज़ है कि इसमें कोई ये नहीं है कि यहाँ पे बुखार आ रहा है, जैसे हम थर्मोमीटर से नाप लेते हैं कि टेम्परेचर हाँ 98 है, 100 है, इसमें नापने का कोई मशीन नहीं आती। तो एक स्पेक्ट्रम है, किसी को इस तरह का है, किसी को ऑटिज्म के साथ साथ कुछ और भी दिक्कत है, एनजाइटी की है, ADHD मतलब कि हाइपर एक्टिव है बच्चा, ज़्यादा तोड़ फोड़ रहा है कोई चीज़ें, हाइपर एक्टिव टाइप का है। तो उस तरह का अगर स्पेक्ट्रम होता है कि केवल ऑटिज्म में है, किस मात्रा में है, इसलिए इसको बहुत ही रेंज है, इसलिए पूरा स्पेक्ट्रम इसको बोला जाता है। थैंक यू सर। तो आपने देखा कि जो आज विश्व ऑप्टिज्म दिवस है उसको जो यहाँ मनाया जा रहा है, सेलिब्रेट किया जा रहा है, उसी के चलते डॉक्टर ने हमारे साथ बात की। उन्होंने ये बताया कि जो चाइल्ड होते हैं ये स्पेशल चाइल्ड होते हैं और इनका प्रेगनेंसी से कोई रिलेशन नहीं होता है, लेकिन फिर भी आने वाले समय में अगर उनका सही ट्रीटमेंट नहीं किया तो उनकी ये बीमारी है वो बढ़ सकती है। इसी हॉस्पिटल में यहाँ पे कैंप भी लगाया गया है, उनके कैंप में भी बात करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि कितना लोगों का सहयोग उनको मिल रहा है और कितना लोग चेकअप कराने आ रहे हैं। तो वहीं बात करते हुए द होप रिहैबिलिटेशन के डायरेक्टर दिव्यांशु ने बताया कि उन्होंने ऑटिज्म ग्रसित बच्चों के लिए एक स्कूल खोला है, जिससे उन बच्चों को सभी तरह की एक्टिविटीज़ कराई जा सके। वर्धमान हॉस्पिटल में ऑटिज्म जो आज दिवस है उसको लेकर कैंप भी लगाए गए हैं, कई बच्चे अपनी माँ के साथ आ रहे हैं। इसी के चलते जिनका कैंप है उनसे बात करेंगे और जानेंगे कैसा रिस्पांस मिल रहा है इस हॉस्पिटल में उनको। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम दिव्यांशु कुमार है और मैं द होप रिहैबिलिटेशन लर्निंग सेंटर नाम की एक संस्था चलाता हूँ जो कि द होप फाउंडेशन के अंतर्गत चलती है, और हमारा एक स्पेशल स्कूल भी है, बच्चों का स्पोर्ट्स क्लब भी है। बेसिकली ऑटिज़म को लेके बहुत ही भ्रांतियाँ हैं समाज में कि ये कोई बहुत बड़ा डिसऑर्डर है, बहुत बड़ा हवा है जो ठीक नहीं हो सकता है। इसी के लिए जागरूकता के लिए हमने कि ये कैंप लगाया है कि ये बहुत बड़ा हवा नहीं है। इससे ग्रसित लोग जो हैं मतलब ठीक होने के बाद जो है बहुत बड़े बड़े अचीवर हुए हैं, वर्ल्ड लेवल पे उन्होंने अपना नाम भी किया हुआ है। चाहे माइकल फिलिप्स को ले लें जो ओलंपिक्स में उन्होंने जो है तैराकी में अच्छे खासे मेडल हासिल किए थे, और चाहे हम वॉरेन बफेट ले लें या बिल गेट्स ले लें, मार्क ज़करबर्ग ले लें या स्टीव जॉब्स ले लें, ये सारे के सारे न्यूरो डाइवर्स बच्चे रहे हैं। इन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में या अपने मीडिया ब्रीफिंग में अपने आप को एक्सेप्ट किया कि हम न्यूरो डाइवर्स बच्चे थे। तो ये कहना, और ये सब आजकल अचीवर भी बहुत बड़े अचीवर हैं भी वर्ल्ड लेवल पे, ग्लोबल लेवल पे। तो ग्लोबल लेवल पे ऑटिस्टिक बच्चे जो हैं अपना नाम कमा रहे हैं, अपना नाम, बस ज़रूरत रहती है कि अर्ली लेवल पे उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनके सिम्टम्स को, और उनको सिम्टोमेटिक आधार पे उनको ट्रीटमेंट दिया जा सके। उनके लक्षणों को अगर हम पहचान पाते हैं, पहचान के उनको अर्ली इंटरवेंशन दे देते हैं, तो हम बच्चों को नॉर्मल लाइफ मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में शामिल करके उनको एक मेन स्ट्रीम लाइफ दे सकते हैं। तो ऐसा कोई बहुत बड़ा हुआ नहीं है इसके लेके। तो सर आपने आज वर्धमान हॉस्पिटल में यहाँ कैंप भी लगाया है इसी को लेकर, तो क्या रिस्पांस मिल रहा है, कितने लोग आ रहे हैं, कैसा लग रहा है? रिस्पांस क्या, संडे का दिन है, थोड़ा सा लो रहा हमेशा, लेकिन ये है कि होपफुली कि जो है हमें और अब टर्नआउट अच्छा होने लगा है और लास्ट तक हो सकता है बहुत अच्छा टर्नआउट भी मिले।
ये है कि ऑटिज़म को लेके अवेयरनेस बहुत कम है। अब हमारी कोशिश ये है कि हम जगह जगह जाकर लोगों के बीच में मध्य में जाकर अवेयरनेस को फैलाएं कि हाँ ऑटिज़म बहुत बड़ा हुआ नहीं। मतलब मेरे पास कई ऐसे केसेस आते हैं कि जिनके पेरेंट्स से बताते हैं कि सर मेरे बच्चे को ऑटिज़म और रोने लगते हैं। तो हम कहते हैं कि देखिए ये मतलब कि जो है ये एक तरीके का वरदान भी आप मानिए, अगर इसको सोचिए छिपा हुआ वरदान है, बोन इन डिस्गाइज कह सकते हैं इसको, कि बच्चे में की लर्निंग एबिलिटी बहुत अच्छी होती है इन बच्चों की और बच्चों की अपेक्षा। बस ये ज़रूरी होता है कि इनके वो चीज़ें, वो लक्षण जो इनको जो है इनके डेवलपमेंट माइलस्टोन को जो हैम्पर कर रहे हैं उनको हम हटा दें अर्ली स्टेज पे ही, तो इनकी लर्निंग एबिलिटी और बच्चों की अपेक्षा काफ़ी अच्छी होती है और ये बहुत आगे अचीव करते हैं जाके। ओके, आपने बताया कि आपने एक स्कूल भी ओपन किया है, वो स्कूल में एडमिशन्स भी हो रहे हैं। इस तरह के बच्चे लोगों से दूर रहते हैं, घुल मिल नहीं पाते हैं, क्या आप उनको ट्रेन करते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, क्या करते हैं? एक्चुअली हमारा जो स्कूल है वो कोशिश ये करता है कि एक मेन स्ट्रीम स्कूल और एक स्पेशल स्कूल के बीच का एक पुल साबित हो। हम उन दोनों कड़ियों के बीच की कड़ी बनना चाहते हैं। मेजर अभी तक जो इशू आ रहे थे हमको ये आ रहे थे कि जो स्पेशल स्कूल है वो इतना स्पेशली बच्चों को ट्रीट कर रहे थे कि वो बिल्कुल स्पेशली लाइफ लॉन्ग बैसाखी के सहारे ही रह जा रहे थे, वो मेन स्ट्रीम सिलेबस में नहीं आ पा रहे थे। और जो मेन स्ट्रीम स्कूल है वो इतना बच्चों को नेगलेक्ट कर रहा था, अवॉइड कर रहा था कि वो बेचारे उनको इंक्लूसिवनेस ही नहीं मिल पा रही थी। तो हमने कहा कि हम एक स्कूल स्टार्ट करते हैं जो मेन स्ट्रीम स्कूल के सिलेबस और करिकुलम पे आधारित रहेगा, लेकिन उसमें हम बच्चों के वो सारे सिम्टम्स जो और सारा इन्वायरमेंट जो है जो स्कूली मेन स्ट्रीम स्कूल का इन्वायरमेंट होता है वो देते हुए उनको वो सारे सिम्टम जो स्कूल में मेन स्ट्रीम स्कूल में जाने में हैम्पर करते हैं उनको हटाएं, उनको इरेडिकेट करें, उनको सोशल गैदरिंग दें, उनको ग्रुप एक्टिविटीज़ दें, उनको स्पेशल एजुकेशन के थ्रू उनके जो सिलेबस है उसको इन्फोर्स कर सकें और बाकी उनको स्पोर्ट्स की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कर सकें ताकि उनके जो मल्टी डायमेंशनल बहुमुखी विकास हो सके। ठीक है, तो इसके लिए हमने वो स्कूल की स्थापना करी है। तो आपने यहाँ कैंप लगाया वर्धमान हॉस्पिटल में और अच्छा खासा रिस्पांस आ रहा है। अगर इसके बाद कैंप का क्या इरादा है, कहाँ पे कैंप लगाने का इरादा है? मैम इसके बाद हमारे बहुत सारे हॉस्पिटल से बात हो रखी हैं और मोस्टली देखिए आने वाले कल या परसों में और भी कैंप्स लगेंगे अलग अलग जगहों पे। हमारी कोशिश ये है कि जितने बच्चों के हॉस्पिटल हैं वहाँ पे जाकर हम बच्चों में पेरेंट्स में जो एक हताशा बैठ गई है कि ऑटिज़म हो गया तो मतलब जैसे कैंसर जैसा कोई चीज़ हो गया है, अब ये ठीक नहीं है, लाइलाज है, वो हताशा को दूर करके उत्साह की एक उमंग पैदा कर सकें जिससे पेरेंट्स में ये जनरेट हो कि हाँ नहीं मेरा बच्चा तो एक्स्ट्रा टैलेंट के साथ पैदा हुआ, बस उसके वो चीज़ें जो उसके टैलेंट के आगे रास्ते में आ रही हैं उसको मैं हटा दूँगा और मेरा बच्चा एक टैलेंटेड बच्चा मेरे हाथ में होगा जो मेरा नाम आगे चल के रोशन करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने देखा कि जो वर्धमान हॉस्पिटल में आज कैंप लगाया गया उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि जो स्पेशल चाइल्ड है उनको निखारा जाए, जो आज के समय में जो दो तरफा दुनिया होती है उनको एक समान देखने वाली दुनिया में जोड़ा जाए। इसलिए उन्होंने एक स्कूल भी खोला है जिसमें उन स्पेशल चाइल्ड को शिक्षा दी जा रही है, उनको जीने का तरीका सिखाया जा रहा है जिससे उनके परिवार हताशा ना हो, बाकायदा उनके साथ वो घुल मिल के अपना जीवन अच्छे से व्यतीत कर सके। वीडियो जर्नलिस्ट बाबूलाल के साथ मैं आयुषी, डेली इंसाइडर, लखनऊ। यूपी और देश दुनिया की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए गूगल प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें हमारा तेजी से उभरता न्यूज़ ऐप डेली इंसाइडर।